जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, जिसमें बजट में घोषित ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करना और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करना है। एसीबी ने रिम्स की जमीन को फर्जी वंशावली के जरिए बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अब वह उन 16 संदिग्ध सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिनकी मिलीभगत से यह अवैध सौदा और निर्माण संभव हुआ। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जारी इस गहन जांच के तहत राजस्व, नगर निगम और रजिस्ट्री जैसे कई विभागों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, ताकि जमीन दलालों, बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने गैस एजेंसियों को 10 दिनों के भीतर एलपीजी आपूर्ति सामान्य करने का कड़ा निर्देश दिया है। साथ ही रांची, धनबाद और जमशेदपुर में बढ़ती वेटिंग लिस्ट पर गहरी नाराजगी जताई है। मंत्री ने शादी के सीजन में प्राथमिकता के आधार पर डिलीवरी देने और सड़क पर सिलेंडर बांटने वाली या कालाबाजारी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। रामगढ़ के हेसला में जियादा को आवंटित जमीन पर आवास खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम का स्थानीय लोगों ने उग्र विरोध किया और रांची पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जबरन बेदखली को गलत बताया है, जबकि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। चतरा के गिद्धौर थाना प्रभारी शिवा यादव सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को एसओपी उल्लंघन और बिना सूचना के दूसरे थाना क्षेत्र में अवैध छापेमारी करने के आरोप में एसपी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। सादे कपड़ों में एक युवक को जबरन पकड़ने का वीडियो वायरल होने और एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। धनबाद मुंबई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद सांसद दुलू महतो द्वारा महिला कोच में सवार होकर कतरास तक यात्रा करने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने रेलवे नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस मामले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरपीएफ ने संज्ञान लिया है और उन परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है जिनमें सांसद आरक्षित महिला बोगी में चढ़े थे। रांची सिविल कोर्ट के संचालन समय में बदलाव करते हुए 13 अप्रैल से नया समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें भोजनावकाश अब सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक होगा। इससे पूर्व 6 अप्रैल से कोर्ट सुबह 7 बजे से चल रहा था, जिसे अब कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा और डीडीसी ने जिला कोषागार का निरीक्षण करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अब हर साल अप्रैल और अक्टूबर में अनिवार्य जांच के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के वेतन संबंधी दस्तावेजों की कमेटी द्वारा पूरी जांच और हरी झंडी मिलने के बाद ही कोषागार से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और निरीक्षण पूरा होने तक उस माह का वेतन भी जारी नहीं होगा। हजारीबाग में एसीबी ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में छापेमारी कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल कुमार और असिस्टेंट इंजीनियर विजय दानगी को 1.72 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर बिछाए गए जाल के तहत हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और अब एसीबी इस भ्रष्टाचार में शामिल अन्य कड़ियों की जांच कर रही है। अब रोचक बात यह है कि सत्ताधारी दल से इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो प्रवक्ताओं ने बताया कि सरकार ने इसका उद्भेदन किया, बताते वो भूल गए कि सरकार उनकी ही है, अभी तो हर गलती सरकार की ही गलती मानी जाएगी, इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। धुर्वा स्थित बिजली सब स्टेशन में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम वाला एक संदिग्ध लिफाफा और कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है। लिफाफे के अंदर किसी धमकी के बजाय केवल एक व्यक्ति का नाम मिला है, जिसे देखते हुए पुलिस इसे किसी को फंसाने की साजिश या निजी विवाद का मामला मानकर तफ्तीश कर रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में प्लेटफॉर्म और बोगी के बीच फंसे एक अधेड़ यात्री को वहां तैनात आरपीएफ जवानों ने अपनी तत्परता और सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
आरपीएफ के ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत जवानों की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया और गंभीर रूप से घिसट रहे यात्री की जान बचा ली। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईडी की टीम ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 16.9 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 8.45 लाख रुपए है। आरोपी विशाल पुरकायत अंगुल से यह खेप लेकर ट्रेन द्वारा हटिया पहुंचा था, जिसे अब एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जीआरपीएस को सौंप दिया गया है। मैक्यूस्कीगंज के मुंडाधौड़ा गांव में गुरुवार सुबह 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अपराधियों ने ग्रामीण नसीम खान के घर पर 4 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के दौरान अपराधियों ने कथित तौर पर पैसा नहीं दोगे तो ऐसा होता रहेगा की धमकी दी, जिससे मामला रंगदारी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ साथ भागने के रास्तों की खाक छान रही है। रांची के जैप 01 परिसर में इप्सोवा IPSOW1 द्वारा महिला पुलिसकर्मियों और उनके बच्चों के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीजीपी तदाशा मिश्र और एडीजी प्रिया दुबे ने किया। शिविर में विशेषज्ञों ने कैंसर स्क्रीनिंग, स्त्री रोग जांच और बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंटल मुद्दों पर परामर्श देने के साथ साथ डॉक्टर स्टॉक सत्र के माध्यम से महिला जवानों को जागरूक भी किया। धनबाद के पूर्वी टुंडी स्थित लिटानी गांव में बुधवार देर रात असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गंदे कपड़े लटकाकर और चश्मा तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराते हुए पुलिस ने प्रतिमा की सफाई कराई और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नागपुर में आयोजित 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 में झारखंड पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्राइम सीन फोटोग्राफी इवेंट में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि पर एडीजी मनोज कौशिक ने पदक विजेता सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश और राकेश कुमार को सम्मानित करते हुए इसे राज्य पुलिस के बेहतर प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल का परिणाम बताया। निस्संदेह ये झारखंड के लिए गर्व की बात है, मगर अपराध नियंत्रण में यही जज्बा दिखेगा तो बात बनेगी। सरायकेला के नीमडीह प्रखंड में एक जंगली हाथी ने डिटार वनघर गांव में तांडव मचाते हुए 4 ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर दिया और साल भर का संचित अनाज बर्बाद कर दिया। दहशतजदा ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर और सामूहिक साहस दिखाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद अब उन्होंने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग की है। अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान द्वारा होर्मुज जलदमरुमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर प्रतिदिन 15 की सीमा और कड़ी शर्तें लागू करने से कच्चे तेल की कीमतें $98.16 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। सीज़फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमलों और ईरान द्वारा जहाजों से शुल्क वसूलने की योजना के कारण इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर वैश्विक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजरायल ने ईरान के साथ हुए युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर जोरदार हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ हर्शी के मारे जाने का दावा किया गया है। इन हमलों में एक ही दिन में कम से कम 182 लोगों की मौत हुई है, जिस पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया है, जबकि इजरायल और अमेरिका का कहना है कि सीज़फायर समझौता लेबनान की लड़ाई पर लागू नहीं होता। इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए ताज़ा हमलों को ईरान ने सीज़फायर समझौते के साथ धोखा करार देते हुए अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हमलों में 250 से अधिक मौतों और परमाणु कार्यक्रम बंद करने जैसी कठिन शर्तों के कारण डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति समझौते पर संकट गहरा गया है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलासा किया है कि ईरान द्वारा भेजे गए शुरुआती शांति प्रस्तावों को ChatGPT निर्मित और आधारहीन मानकर खारिज कर दिया गया था, जबकि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली आधिकारिक वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच रहा है। इस समझौते में लेबनान को शामिल किए जाने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इजरायल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में होर्मुज जलदमरुमध्य को फिर से बंद कर दिया है। होर्मुज जलदमरुमध्य में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाए जाने की खबरों और फारसी चार्ट में चिन्हित खतरे के क्षेत्र ने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है। सीज़फायर के बावजूद इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले और ईरान द्वारा होर्मुज को पुनः बंद करने की कार्रवाई ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति वार्ता और युद्ध विराम की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को असम, केरल और पुडुचेरी में हुए मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया,
जिसमें पुडुचेरी सर्वाधिक 89.08% वोटिंग के साथ सबसे आगे रहा। असम की सभी 126 सीटों पर 85.04% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव की तुलना में अधिक है, और यहां भाजपा नीत एनडीए तथा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। केरल में भी 77.38% मतदान हुआ है, जबकि असम के दलगांव में रिकॉर्ड 94.57% वोटिंग के साथ जनता ने लोकतंत्र के पर्व में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचकर स्पष्ट किया है कि वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और अब राष्ट्रीय राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। उनके इस बयान और 14 अप्रैल को प्रस्तावित एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे और सत्ता परिवर्तन की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की तुलना गोखरो सांप से करते हुए केंद्र सरकार पर मतदाता सूची में धांधली और संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उत्तर 24 परगना की रैलियों में उन्होंने अन्य राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम के सिउड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर महाजंगल राज और कटमनी संस्कृति का आरोप लगाया और राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील की। उन्होंने बंगाल की बेटियों की सुरक्षा, किसानों के लिए एफपीओ के गठन और वीबीजी रामजी योजना के जरिए सीधे लाभ हस्तांतरण का वादा करते हुए इसे मोदी की गारंटी बताया। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।